हेलो दोस्तों, मैं रजवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो जी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की शेयर मार्केट पे लिस्टेड टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में ही निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के हिस्टोरिकल एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो जो निकल के आते हैं तकरीबन 12-13% के पास। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में निवेश करके निफ्टी 50 इंडेक्स से कहीं ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएं? तो मैं आपको बता दूं, आज हम जिस इंडेक्स म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, इसमें निवेश करने से ऐसा कर पाना संभव हो सकता है। तो इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो हम जिस इंडेक्स म्यूचुअल फंड का आज डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, इसका नाम है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजीएम साइज है 2415 करोड़ का, एनएवी है इसकी 26 रुपए की। और जब हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2017 को, यानी 8 साल 3 महीने का ऐसे समय हो चुका है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.41% की, और इसमें किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है। तो आप जब चाहे इस म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर सकते हैं, चाहे आप एक दिन के बाद करें चाहे एक साल के बाद करें, किसी भी प्रकार की पेनल्टी या एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी 50 इक्वल वेट टीआरआई इंडेक्स को, और यहाँ पर मंथली एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। और जब बात आती है टैक्सेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है एक साल के अंदर अंदर, तो यहाँ पर आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो एक साल के बाद अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर का है, तो वो ऊपर वाले प्रॉफिट पे आपको 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को, और यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी और निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करेंगे। तो पिछले 6 महीनों में इस इंडेक्स फंड ने 3% के, कैटेगरी ने 1% के और निफ्टी ने 0.27% के रिटर्न दिए। और वहीं एक साल की बात करते हैं तो इसके रिटर्न है 13% के, कैटेगरी के हैं 10.5% के और निफ्टी के 7.74% के। तो यहाँ पर 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज आप देख सकते हैं कि 16.86% की है, और वहीं कैटेगरी की 13% की, और निफ्टी की बात करें तो ये 12.70% की है। और 5 साल की मीडियम टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 17% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए, और कैटेगरी की एवरेज रही 12.75 और निफ्टी 50 ने 11.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और अगर हम 7 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में देखते हैं तो यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं 16.04% के, कैटेगरी के 13.28 और निफ्टी के 13.05% के। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही निवेश करके शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 से बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। तो क्या ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से जी म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 से काफी बेहतर कर पाया? आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर स्टॉक्स की होल्डिंग देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड में जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं, वो हर एक स्टॉक में 2% की एलोकेशन रखी गई है। लेकिन अगर हम निफ्टी 50 की एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में तकरीबन 14% की एलोकेशन है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.5%, आईसीआई बैंक 8% और इन्फोसिस में 6% की एलोकेशन है। और यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो में तकरीबन 4%, आईटीसी में 4.5%, टीसीएस 4%, एक्सिस 3%, कोटक महिंद्रा बैंक 3% और भारतीय एयरटेल में 6% की एलोकेशन रखी गई है। लेकिन अगर आप डीएसपी के निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स में 20% की एलोकेशन है, क्योंकि हर एक स्टॉक में 2% लिया गया है। और जब हम सेक्टर वाइज कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस में निफ्टी 50 ने 37% और यहाँ पर डीएसपी का जो इक्वल वेट फंड है इसने 22% की एलोकेशन रखी है। और अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें यानी आईटी में 15% और इस म्यूचुअल फंड ने 9.76% एलोकेट किया है। और ऑयल गैस एंड फ्यूल सेक्टर में 12.17% और यहाँ पर 6% की एलोकेशन इस फंड ने रखी है। और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में 6% और इसने 10%, निफ्टी ने एफएमसीजी में 9% और इसने 8%, और हेल्थ केयर में निफ्टी 50 ने 3.91% और इस फंड ने 9.87% की एलोकेशन रखी है। और इसी प्रकार से मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में निफ्टी ने 4% और इसने 8.25% और अदर सेगमेंट्स में 13.5% और इसने 26% की एलोकेशन रखी है।
तो यहाँ पर इक्वल वेट के चलते सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज हमें एलोकेशन में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक्स वही है जो निफ्टी 50 में रखे हुए हैं। तो एक तरफ निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें तकरीबन 55 से लेकर 60% की एलोकेशन रखी गई है, लेकिन इस फंड ने टॉप 10 स्टॉक्स में 20% की एलोकेशन रखी है। तो एक बड़ा डिफरेंस हमें स्टॉक वाइज देखने को मिल गया। तो दूसरी तरफ जो बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर है निफ्टी 50 में तकरीबन 40% की एलोकेशन रखी गई है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बड़ी एलोकेशन हमें सेक्टर वाइज देखने को नहीं मिलती। चलिए आगे समझ लेते हैं जी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो कितनी है। तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड हैं इनकी तकरीबन 0.10 से लेकर 0.20% की हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है, और वहीं जो डीएसपी का इक्वल वेट फंड है इसमें 0.41% की एक्सपेंस रेशियो है। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंस रेशियो पैसिव फंड के मुकाबले इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि इनमें रिबैलेंसिंग करी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेमी एनुअली निफ्टी में रिबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने के बाद, लेकिन डीएसपी का जो इक्वल वेट फंड है इसमें हर 3 महीने में रिबैलेंसिंग करी जाती है। अगर किसी स्टॉक की एलोकेशन 2% से बढ़ जाए तो यहाँ पर सेलिंग कर दी जाती है, और अगर किसी की 2% से कम हो जाए तो उसमें बाइंग करके एडजस्ट कर दिया जाता है। और जब हम रिस्क एंड वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में मीडियम से लेकर हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है क्योंकि इक्वल वेट होने के चलते छोटे स्टॉक का इम्पैक्ट भी हमें पूरे पोर्टफोलियो पे देखने को मिल जाता है डीएसपी के इक्वल वेट फंड में। और दोस्तों अब हम कंपेयर करने वाले हैं रिस्क रेशियोज को निफ्टी 50 की और डीएसपी इक्वल फंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये 12.45% की है निफ्टी 50 में, लेकिन जो डीएसपी का इक्वल फंड है इसमें 14.12% की स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं इस फंड में। और अगर हम बीटा रेशियो की बात करें तो निफ्टी 50 की 1% की है, लेकिन यहाँ पर 1.08% की है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में रिबैलेंसिंग के चलते इसमें हमें थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और ओवरऑल अल्फा की बात करें तो यहाँ पर 4.25% का है। तो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हुए इसने हायर अल्फा जनरेट किया है 4.25% का। और इसके बाद आता है शार्पी रेशियो। तो शार्पी रेशियो जितनी ज्यादा होती है उतना रिस्क की मात्रा कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की शार्पी रेशियो है 0.82 की और इसकी है 1.05 की। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बढ़िया हैं। और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें कि एक साल में कितने ज्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर एक साल में 15 से 20% की रिबैलेंसिंग करी जाती है निफ्टी 50 में, लेकिन इसमें 35 से 40% की रिबैलेंसिंग कर दी जाती है क्योंकि ये हर क्वार्टर में होती है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा बाय एंड सेलिंग करी जाती है, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कम स्टेबल है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने निफ्टी 50 से डीएसपी के निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को कंपेयर किया, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को लगातार बीट किया है, जो कि ब्लू लाइन में आप डीएसपी का फंड देख सकते हैं। और अगर हम निफ्टी 50 के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को डीएसपी के फंड से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी 50 ने 76% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए, लेकिन ये जो डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड है इसने 121% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 46% ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं निफ्टी 50 से। और दोस्तों जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें निफ्टी 50 से कम गिरावट इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रही है, जो कि ब्लू लाइन में नजर आ रहा है। तो एक साल के चार्ट में यहाँ गिरावट भी कम हुई और रिटर्न भी इसने निफ्टी 50 से ज्यादा जनरेट किए। तो यहाँ पर एक तरफ तो हमें बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिली और दूसरी तरफ हायर लेवल की ग्रोथ पोटेंशियल भी मिली। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप डीएसपी के निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 के लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ग्रोथ निफ्टी 50 से आप बेटर चाहते हैं और इसी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है, तो ऐसे फंड में निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ने इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।